द्रव्यमान के एक कण को पृथ्वी की सतह से u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या क्रमशः कैपिटल M है, कैपिटल R भूतलीय त्वरण कैपिटल G है तथा स्मॉल g पृथ्वी की सतह पर भूतलीय त्वरण u का न्यूनतम मान ताकि कण पुनः पृथ्वी की सतह पर न लौटे। बच्चों हमें प्रश्न लिखा दिया, हमें प्रश्न दिया हुआ है, छठा प्रश्न करवा रहा हूं आपको बच्चों कि ये अपने पास पृथ्वी की सतह, ये अपने पास क्या बच्चों, पृथ्वी की सतह, और इस पृथ्वी की सतह का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कितनी है बच्चों, कैपिटल R। और इस सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है बच्चों, इस सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है ताकि वो पृथ्वी पर वापस से न लौटे। वापस नहीं लौटने का मतलब वो कहां पे चली गई, वस्तु अनंत पे चली गई बच्चों। हमें पता नहीं कहां पे गई है, हमने मान लिया वो कहां पे चली गई, अनंत पे चली गई। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहां पर यांत्रिक ऊर्जा और यहां पर यांत्रिक ऊर्जा, पृथ्वी की सतह पर एनर्जी, पृथ्वी की सतह पर एनर्जी और अनंत पर एनर्जी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। कि पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा और अनंत पर ऊर्जा क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, अर्थ के लिए, सरफेस के लिए, और यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अनंत प्लस पोटेंशियल एनर्जी अनंत। ठीक है बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी होगी, हाफ स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु थी, तो हाफ m किस वेग से, u वेग से, तो u स्केल माइनस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों सतह पर, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होती है बच्चों, r स्केल, नहीं सॉरी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होता है बच्चों, कैपिटल R। द्वितीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों सतह पर, माइनस जी M स्मॉल m अपॉन क्या होती है, कैपिटल R बराबर अनंत पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। तो अपने पास बताइए हाफ m u स्क्वायर बराबर क्या हो गया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। तो बताइए m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो u बराबर क्या हो गया, g कैपिटल M, 2 से मल्टीप्लाई अपॉन कैपिटल R, और क्या बन जाएगा बच्चों, रूट। तो u का मान क्या आ गया, रूट 2g कैपिटल M अपॉन R। समझ में आई बात बच्चों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है छठा प्रश्न बच्चों। अब आते हैं सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न बच्चों, कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान तथा त्रिज्या स्मॉल a के एक गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित है। केंद्र से a/2 दूरी पर स्थित एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का परिमाण होगा। देखो बच्चों हमें क्या दिया है, हमें दिया बच्चों कि ये एक गोलीय कोष है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, स्मॉल a, और इसके केंद्र पर एक क्या रखा है बच्चों, कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण और रखा गया है, और इस कैपिटल M द्रव्यमान के कण से a/2 कितनी बाई, a/2 दूरी पर इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है बच्चों, और बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें पता है V बराबर क्या होगा बच्चों, इस कैपिटल M द्रव्यमान और कैपिटल A त्रिज्या के गोलीय कोष के कारण विभव V1 प्लस स्मॉल m द्रव्यमान जो कि केंद्र पर रखा है उसके कारण विभव V2। और विभव का सूत्र देखो बच्चों, गोलीय कोष के अंदर बिंदु P पर सरफेस के लिए, सरफेस के अंदर विभव का सूत्र क्या होता है, माइनस विभव में गुरुत्व, तो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल ए, माइनस जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल ए प्लस V2 का मान बच्चों कैपिटल M द्रव्यमान का बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन, बताइए इसकी दूरी कितनी है, a/2, तो a/2 ये अपने पास जो है माइनस का माइनस, माइनस जी एम अपॉन ए प्लस माइनस माइनस जी एम ए
बाई 2 है भाई, ऊपर आ जाएगा। 2 रे कितने हो गए 3 माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन ए। तो बच्चों अगर मैं इसका परिमाण लूं तो v बराबर क्या होगा 3gm अपॉन ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों 3 नंबर। ऑप्शन सही कौन सा होगा 3 नंबर। ठीक है बच्चों, ये अपने पास 7वां सवाल। अब आते हैं 8वें पे। एक प्रक्षेपक को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। प्रक्षेपण बिंदु से देखने पर उसके उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपण का एलिवेशन कोण क्या होगा। देखिए 8वां प्रश्न बच्चों, ये स्तर और इससे 45 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री कोण पर बच्चों 45 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाएगा। तो आपको पता है इसका पथ क्या हो जाएगा बच्चों प्रक्षेप्य पथ होगा। हमें प्रश्न क्या बोला है कि जब ये उच्चतम बिंदु पे चला जाए, जब ये उच्चतम बिंदु पे चला जाए तो बताइए कि इस प्रक्षेपण बिंदु से इस बिंदु को देखने पर, प्रक्षेपण बिंदु से इस O से इस A को देखने पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितना एलिवेशन कोण होगा। बच्चों हमें ये कोण दिया है, हमें ये कोण निकालना है। समझ में आई बात। देखिए यहां पर आपको पता है कि A जो मैक्सिमम ऊंचाई पे होगा बच्चों, और यहां से इसकी दूरी कितनी होगी टोटल होती है 36 प्लस के बराबर, और इसका हाफ कितना आधा कितना होगा बच्चों r/2। सही बात है। अब हमें पता है कि ये h मैक्सिमम है, ये r/2 है। हमें किसका मान निकालना है अल्फा का। ये OAB ये एक समकोण त्रिभुज, तो हम इसमें tan अल्फा सूत्र लगा देते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों h मैक्सिमम अपॉन क्या होगा r/2। h मैक्सिमम का मान कितना होता है बच्चों, सूत्र क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन r का मान क्या होता है u स्क्वायर साइन 2g 2 थीटा अपॉन g, और अपॉन में क्या है 2, तो पूरा जो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और अपॉन में 2 हो रहा है। ठीक है बच्चों, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। तो tan अल्फा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सीधे कर देते हैं। थीटा का मान कितना बच्चों 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर करो तो 1/2, और साइन 2 मल्टीप्लाई 45 तो कितने हो गए 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो अपने पास tan अल्फा बराबर क्या हो गया 1/2, तो अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 1/2। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों तीसरा। कौन सा ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। ये अपने पास 8वां प्रश्न। आते हैं अब 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न दिया बच्चों, द्विपरमाणु गैस गामा 1.4 द्रव्यमान को 2 वायुमंडलीय दाब पर उसमें रूप से संपीड़ित किया जाता है ताकि इसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े। तो अंतिम अवस्था में गैस का दाब क्या होगा। हमें रुद्धोष्म दिया है संपीड़न, इसमें क्या बोला है, इसने बोला कि टाइम्स ताप बोला 27 डिग्री सेल्सियस से कितना 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, संपीड़ित किया जाता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, इसको केल्विन में बदलो तो 273 प्लस 27 कितने हो गए 300 केल्विन, और इसको 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 1200 केल्विन। और P1 कितना दिया है बच्चों, प्रारंभिक दाब कितना दिया हुआ है 2 atm। ठीक है बच्चों, रुद्धोष्म के लिए अपने पास टाइम ताप और दाब में संबंध होता है बच्चों P समानुपाती, दाब समानुपाती टेम्परेचर गामा बाय गामा -1। P समानुपाती क्या होता है बच्चों T की पावर गामा बाय गामा -1, या इसे याद कर लो आप PV गामा बराबर क्या होता है नियत होता है, और V का मान क्या लिख दीजिए बच्चों PV बराबर nRT, n का मान 1 मान लीजिए। तो अपने पास बताइए यहाँ पे V का मान क्या आ जाएगा RT/P, और इसमें रख दीजिए V का मान, अपने पास क्या आ जाएगा P समानुपाती T की पावर गामा बाय गामा -1।
तो अगर मैं इसको P1 बटे P2 बराबर लूँ तो क्या आ जाएगा, T1 गामा अपॉन गामा -1 T2 गामा अपॉन गामा -1। तो इसका क्या जाएगा बच्चों, पावर P1 का मान कितना है 2 अपॉन P2, T1 कितना है बच्चों 300 और इसका कितना है 1200, 300 बटे 1200 और गामा का मान कितना है बच्चों 1.4। तो 1.4 अपॉन 1.4 -1 तो अपने पास कितना जाएगा बच्चों 2 अपॉन P2 1 अपॉन 1.4 और ये कितना होगा 1.4 0.4 7 बटे 2 कितना होगा 7 बटे 2। ठीक है बच्चों 7 बटे 2। तो आपको पता है 4 की स्क्वायर कितनी होती है 2 की स्क्वायर और स्क्वायर 12 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास P2 बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 कितनी होती है बच्चों 256। कितनी होती है 256। तो अपने पास बच्चों P2 का मान कितना होगा 256 AT। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, बस सूत्र ही लगा है P समानुपाती क्या होता है T की पावर गामा बाय गामा माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये अपने पास 9वां सवाल। अब आते हैं 10वें सवाल पे। दो समीप समांतर सीधी रेखाओं के अनुदिश एक कोने से दूसरे कोने तक समान आवृत्ति तथा आयाम से दोलन करते हैं। वे विपरीत दिशाओं में गति करते हुए एक दूसरे को पार करते हैं जब उनका विस्थापन आयाम का आधा है। दोनों कणों की मध्य स्थिति दो कणों के तत्वों के लंबवत एक सरल रेखा पर स्थित है तो कलांतर है। बच्चों प्रश्न समझना सुना इसने क्या बोला है कि अपने पास दो सरल रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, दो सरल रेखाएं और अपने बोल देते हैं कि ये यहाँ पे इसकी x बराबर 0 पे मध्य स्थिति है और यहाँ पे अपने पास क्या बच्चों x बराबर 1 आयाम इसका हमने मान लिया। इसने क्या बोला है कि जब ये अपने माध्य स्थिति जब ये दोनों कण अपनी माध्य स्थिति पे आते हैं मतलब मध्य स्थिति कौन सी है बच्चों x बराबर a/2 जब इनका विस्थापन आयाम का आधा होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों विपरीत होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। तो बताइए कि जब इनके मध्य ये लंबवत रेखा खींच दी जाए तो इनके मध्य कलांतर क्या होगा, इनके मध्य कलांतर क्या होगा। तो आपको पता चल रहा है ये जो सवाल है बच्चों ये है SHM से। किससे सवाल है बच्चों SHM से। और SHM आपने पढ़ी होगी तो आप इसको फेजर आरेख से समझिए। इसको फेजर आरेख से देखिए इस प्रकार से अपने पास फेजर आरेख है। हमने मान लिया कि इसका ये पॉइंट है x बराबर 0 और यहाँ पे इसका ये है आयाम कैपिटल A। ठीक है बच्चों, हमें क्या बोला है कि जब ये a/2 पे हो, जब ये a/2 पे हो बच्चों कितने पे a/2 पे हो तो ये क्या होता है दोनों कण मान लेते हैं कि ये एक कण यहाँ पे और यहाँ पे मान लेते हैं इसके ये दोनों कण एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। जब ये a/2 पे होगा ये a/2 पे और ये भी a/2 पे बच्चों। जब ये a/2 पे होगा तो दोनों कण एक दूसरे की क्या करेंगे बच्चों विपरीत गति करेंगे। बिल्कुल है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो बताइए कि जब इनके मध्य सरल रेखा खींच दी जाए तो ये कलांतर क्या होगा, ये कौन पूछा बच्चों। समझ में आई मेरी बात कि जब ये पूरे 0 से a है और इसका ये हाफ कितना हो गया a/2। जब ये a/2 पे होते हैं तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। बिल्कुल देखिए ये इधर ऐसे जा रहा है ये इधर विपरीत डायरेक्शन होगी इसकी। तो बताइए कि जब इनके मध्य एक लंबवत सरल रेखा खींच दी जाए तो ये कलांतर क्या होगा बच्चों। ये अपने पास बताइए ये कितना है a क्योंकि त्रिज्या ये आयाम a है तो इसका भी आयाम कितना होगा a और ये अपने पास कितना है a/2 और हमें पता है कि ये a है ये a/2 है। a/2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों a cos थीटा क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए तो अपने को ये थीटा मान लिया अपने। ठीक है बच्चों, a से a क्या हो गया कैंसिल तो 1/2 बराबर क्या हो गया cos थीटा। अब ये बताइए cos थीटा बराबर ये 1/2 किसका होता है बच्चों sin 60 का। किसका होता है बच्चों sin 60 नहीं सॉरी cos 60 का मान होता है ये तो अपने पास π/3। 1/2 किसका मान होता है cos 60 का तो π/3 cos से cos क्या हो गया कैंसिल थीटा बराबर क्या हो गया π/3।
अगर ये पाई बाई 3 है तो ये भी क्या होगा बच्चों, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 और पाई बाई 3 कितना कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई 3। ये इसका ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर है कौन सा, तीसरा। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा आंसर सही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप सीता वरीयता समान तनाव कैपिटल टी के अधीन है तथा उनकी मूल आवृत्ति 600 हर्ट्ज है। तारों में से किसी एक के तनाव में आंशिक वृद्धि करने पर विस्पंदों में 6 विस्पंद प्रति सेकंड का अंतर है। जब दोनों तारों को साथ साथ दोलन करवाया जाए तो होगा कि अपने पास सूत्र होता है बच्चों, स्मॉल n बराबर 1/√1/2 L रूट T अपॉन म्यू। बच्चों यहाँ पे स्मॉल n क्या है, आवृत्ति, स्मॉल l क्या है, तार की लंबाई, म्यू क्या है, समानित द्रव्यमान, T क्या है, तनाव बल। बच्चों इसमें लंबाई और म्यू का मान समान दिया तो n समानुपाती किसको देगा, रूट टी के। तो n समानुपाती किसको देगा, रूट टी के। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका आंशिक अवकलन करना है। जब इसका आंशिक अवकलन करोगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे log n बराबर समानुपाती बोल दो या k बोल दो, कुछ भी यहाँ पे बराबर 1/2 रूट टी, क्योंकि यहाँ पे रूट टी है और रूट 2 का मान का 1/2, तो 1/2 इधर आ जाएगा तो 1/2। अब इसका क्या कर दीजिए बच्चों, अवकलन कर दीजिए, तो 1/n डेल्टा n बराबर 1/2 डेल्टा टी अपॉन क्या हो गया, टी। ये क्या हो गया, आवृत्ति में परिवर्तन, और ये क्या हो गया, तनाव बल में परिवर्तन। हमें तनाव बल में परिवर्तन चाहिए तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/n डेल्टा n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, और अपने पास मल्टीप्लाई साथ में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा t। तो देखिए बच्चों अपने पास 1/2 का तो 1/n, n का मान कितना है 600, मल्टीप्लाई डेल्टा n का मान कितना है 6, मल्टीप्लाई 2, और हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए इसके अंदर जब दोनों तारों को साथ दोलन करवाया जाए तब होगा आंशिक दाब में वृद्धि करने पर। तो देखिए बच्चों हमें डेल्टा टी अपॉन टी का मान चाहिए आंशिक दाब में परिवर्तन करने पर, आंशिक दाब में परिवर्तन करने पर डेल्टा टी अपॉन टी का मान चाहिए, और डेल्टा टी अपॉन टी का मान यहाँ से आ जाएगा, बस अब सिंपल ही हो गया 100, तो अपने पास कितना हो गया 0.02, ये मान आ जाएगा बच्चों। समझ में आई बात क्या, हमने ये पूछा कि आंशिक तनाव बल वृद्धि करने पर क्या परिवर्तन होगा, तो डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो अपने पास क्या होगा, n बराबर होता है 1/2 L रूट टी अपॉन म्यू, म्यू और L का मान नियत है, तो n किस पे समानुपाती किसके होगा, रूट टी के। हमने क्या ले लिया, log ले लिया बच्चों, फिर इसका क्या कर दिया अवकलन, तो मेरे पास उत्तर बन गया 1/n डेल्टा n बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा टी अपॉन टी। हमें मान किसका चाहिए, डेल्टा टी अपॉन टी का मान चाहिए, निकल जाएगा 0.02। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, अपने पास 11। अब आते हैं 12वें प्रश्न। 12वें प्रकार से कि म्यू 1 बराबर 1.5 अपवर्तनांक के काज से बना 15 डिग्री कोण के एक पतले प्रिज्म को म्यू बराबर 1.75 अपवर्तनांक के काज के अन्य प्रिज्म के साथ शुद्ध किया जाता है, तो प्रिज्मों का संयोजन बिना विचलन के विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो दूसरे प्रिज्म कोण होगा। देखिए बच्चों हमें क्या बोला है 12वें प्रश्न में कि एक प्रिज्म है और इसके साथ दूसरा प्रिज्म लगा है, इसका अपवर्तनांक है 1.5, इसका अपवर्तनांक 1.7 और इसका प्रिज्म कोण है 15 डिग्री। हमें इसका प्रिज्म कोण चाहिए, ये A1 मान लेते हैं, ये A2, ये μ1 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं μ2। तो इसने बोला कि जब यहां से कोई प्रकाश जाएगा यहां तक कोई आएगा तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई विचलन उत्पन्न नहीं होगा, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है विचलन, और जब दो प्रिज्मों को संयुक्त कर दिया जाए उसमें विचलन का मान कितना होना चाहिए 0, तो पहले प्लस दूसरे से टोटल जो विचलन होगा वो कितना हो गया 0। और डेल्टा का मान क्या होता है n-1 a, डेल्टा का मान क्या होता है n-1 a। n का मान कितना पहले के लिए 1.5 -1 मल्टीप्लाई क्या हो गया 15 प्लस डेल्टा 2 का मान 1.75
-1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा A2, हमें A2 चाहिए। 0.5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई A2 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। तो अपने पास आ जाएगा A2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0.5 मल्टीप्लाई 15 0.75। अब इसको बच्चों हल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा ऊपर बचेगा नीचे मल्टीप्लाई 10 ऊपर 100 तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसको काटेंगे 5 15 से काटें 5 से 5 गया तो A2 का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। और प्लस माइनस में हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास A2 का मान कितना आएगा 10 डिग्री। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 13वां प्रश्न, किरणों की एक अपसारी पुंज एक अपसारी लेंस पर आपतित होता है। ठीक है, लेंस से गुजरने के पश्चात किरणें विपरीत दिशा पर लेंस से 15 सेंटीमीटर पर स्थित एक बिंदु पर प्रक्षेपित होती है। यदि लेंस को काट दिया जाए तो बिंदु जहां किरणें मिलेगी वह लेंस से 5 सेंटीमीटर निकट आ जाएगा। लेंस की फोकस दूरी होगी। 13वां सवाल क्या दे रहा है, हमें ये कह रहा है कि एक अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस का मतलब होता है बच्चों, एक अपने पास कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस है। और जब ये किरणें अभिसारी पुंज जब इस पे आपतित होता है तो लेंस के विपरीत ओर कितने सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनता है, एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस पुंज का क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब। ये लीजिए प्रतिबिंब। ठीक है, जब इसको हटा दिया, जब इस लेंस को हटा दिया जाए तब ये पुंज एक बिंदु पे मिलेगा, वो इस आई से कितने सेंटीमीटर दूरी पे 5 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बनाता है, एक किरणें मिलती है। अब जब ये लेंस हट जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहां से कोई प्रकाश किरण कूद जाएगा, वो जाके कहां पे मिलता है, इस बिंदु O पे मिलता है। समझ में आई मेरी बात। अब ये जो कब था, ये बिंदु O पे कब मिलेगा, जब ये लेंस नहीं होगा। अब ये ऑब्जेक्ट मिल गया बच्चों, इस ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलेगी, इमेज, जो इससे कितनी दूरी पे मिलेगी बच्चों 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो बताइए यहां से प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी कितनी होगी 10, टोटल कितनी है 15, तो 5 कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी 10। तो हमारे को लेंस सूत्र लगाएं 1 माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो बच्चों v का मान कितना है 15 माइनस u का मान कितना है 10, 1/f। f का मान निकालना है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये किसका रहेगा बच्चों, इस अवतल लेंस की फोकस दूरी। जब लेंस नहीं था तब अपने को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। जब लेंस होगा तब हमें क्या मिलेगी, इमेज। तो अपने को पता है इमेज की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है बच्चों, मतलब कि डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। निकाल लीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है बच्चों, ये 13वां सवाल। 14वें सवाल पे आते हैं अपने पास 14वां सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। तीन आवेश प्रत्येक स्मॉल क्यू को 2ab BC AC भुजाओं की एक समद्वितीय बहुत्रिभुज ABC के कोने पर है, A व D BC व C A के मध्य बिंदु पर है। एक आवेश कैपिटल Q को D से E तक जाने में किया गया कार्य होगा। बच्चों हमें इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है। 14वां प्रश्न है ये A B C, ये D है और ये E है। हमें क्या दिया, प्रत्येक पे क्या है स्मॉल q आवेश है। ठीक है, और हमें D से कहां तक भेजना है, E तक। कैपिटल Q आवेश को D से E तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर W बराबर क्या होता है बच्चे, क्या होता है W बराबर होता है Q मल्टीप्लाई V। Q मल्टीप्लाई V, Q कौन सा है कैपिटल Q और V कहां से कहां तक, V हो गया D से E तक का, D से E तक का। तो हमें कार्य क्या निकालना है D से E, तो W D से E Q मल्टीप्लाई क्या होगा V E माइनस क्या हो गया V D। क्योंकि आपको पता है विभवांतर सूत्र क्या होता है, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु का विभव, तो V E माइनस क्या हो गया V D। अब ध्यान सुनना यहाँ पे Q मल्टीप्लाई V E बराबर है V D के। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर D बिंदु पर विभव निकालता हूँ A B C के कारण, A B C के कारण, और E बिंदु पर विभव निकालता हूँ A B C के कारण, तो
वी डी का मान वी ई के क्या होगा बच्चों बराबर, क्योंकि डी पर ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण विभव होगा। इसी प्रकार से ई पर भी क्या होगा, ए के कारण, बी के कारण और किसके कारण होगा बच्चों, सी के कारण। तो दोनों का विभव बराबर है और विभव बराबर है तो बताइए 0 हो जाएगा। तो अपने पास बताइए कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो। समझ में आई बात। कार्य बराबर क्या होता है, विभव मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, आवेश, आवेश क्या कैपिटल क्यू और विभव बी से ई जाने के लिए। तो हमें पता है दोनों का विभव बराबर है, अर्थात किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 15। अंतरिक्ष में किसी बिंदु x y z सभी निकट पर विद्युत विभव v बराबर 4x² वोल्ट द्वारा दिया जाता है। बिंदु 1 0 2 पर विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में है। हमें क्या करना बच्चों, हमें विभव दिया हुआ है और विभव से हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमें पता है, सूत्र पता है, E बराबर क्या होता है, माइनस डेल संकारक V। E वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस डेल संकारक V। डेल संकारक क्या होता है, डेल अपॉन डेल x i कैप, डेल अपॉन डेल y j कैप, डेल अपॉन डेल z k कैप। और V का मान कितना है, 4x²। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, सोल्व करने पे i j के लिए और k का गुना कितना हो जाएगा, 0। तो अपने पास क्या होगा, i 4 मल्टीप्लाई 2x और x का मान कितना रखना है बच्चों अपने को 1, क्योंकि 8 0 कितना दिया हुआ 2। तो x का मान 1 रखो कितना हो जाएगा, -8। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, -8 i कैप। और i कैप का मतलब कि x एक्स की दिशा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -8, मतलब ऋणात्मक मान किसकी ओर, x एक्स की ओर। तो अपने पास ऑप्शन सही होगा बच्चों पहला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास 15वां सवाल। ठीक है बच्चों।